बोला गया यदि यहाँ पर 2y-1 इतने का तृतीय अनुपाती 12 है, ठीक है मेरे भाई दो संख्या दी गई है, तो दो संख्या में दो संख्या का केस लगाते हैं, ए बी बी सी, ठीक है, और फलाना फलाना और फलाना का चतुर्थ अनुपाती इतना है, तीन संख्या दी गई है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर पहला वाला जो केस हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर दोनों में तो बनते हैं मेरे भाई चार ही डॉट है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, और दूसरा वाला जो केस होगा इसमें मेरे भाई बनेंगे तो यहाँ पर चार ही रिक्त स्थान भरेंगे। पहले वाले में फलाना है, फलाने का तृतीय 12 है, तीसरा वाला मेरे भाई कितना है 12 है। अब यहाँ पर देखोगे पहली संख्या 2y-1 है और उसके बाद में यहाँ 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, तो 6 होगा, ठीक है। अब सर मैं आपको यहाँ पर अवसर दूंगा, फिर रुक जाओ, और इतना 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 का चतुर्थ अनुपात 15 है, ये हमारे सामने 15 है, किसका, तो मेरे भाई यहाँ 2x + 7 है हमारे सामने, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 है और फिर उसके बाद में 39 है, तो तीन संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती है, तो x + 2y का मान बताइए। बहुत तरीके से बता सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर यहीं पर रिलेशन को देखो भाई, 12 का आधा 6 है तो 6 का आधा 3 होगा, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 12 का आधा 6 है, 6 का आधा 3 होगा, यानी इसका मान 3 के बराबर होगा, तो इसका मान अगर 3 के बराबर होगा तो 2y-1 3 के बराबर, तो 2y का मान मेरे भाई 4 के बराबर, तो y का मान 2 के बराबर, तो y का मान किसके बराबर, 2 के बराबर, y का मान किसके बराबर, 2 के बराबर, y का मान किसके बराबर, 2 के बराबर। अब यहाँ देखो जैसे 5 को 3 से डिवाइड किया, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 बन गया, तो इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो 39 को 3 से डिवाइड करोगे 13, यानी यहाँ पर 2x + 7 की वैल्यू 13, तो मेरे भाई यहाँ पर 2x का मान 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, तो मेरे भाई x का मान 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि x + 2y का मान बता दीजिए, तो यहाँ पर x हो गया और मेरे भाई 4 हो गया, तो यानी 7 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से तुम समझो मेरे भाई बातों को यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर चीजें तुम्हारे सामने दी गई हैं, ठीक है। अब एक सीएचएसएल का क्वेश्चन है, नॉर्मल एक रेशियो का क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स का मान बताना है, इस क्वेश्चन की उम्मीद हम तुमसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। वीडियो खत्म होने के बाद में सारे के सारे बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। अब कहा गया एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, ठीक है। कब, ठीक है, जब वाई का मान 2 होता है तो एक्स का मान 7 होता है, तो अगर मेरे भाई वाई का मान 37 होगा तो एक्स का मान क्या होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन में था। मैं चाहता हूं कि भैया मैं पहले बताऊं मेथड नंबर 1 हमारे सामने, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि x हमारे सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x हमारे सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर k × 1 में y आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया भैया मेरे, ये हो गया हमारे सामने मेन इक्वेशन। अब इस मेन इक्वेशन में केस 1 को डिस्कस हम लोग करते हैं। पहला केस हमारे सामने, पहले केस में क्या कहा गया, x का मान 7 है तो y का मान 2 है, x का मान मेरे भाई 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, 2 × 7 हमारे सामने 14, तो k का मान आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था एक फिक्स वैल्यू होती है तो फिक्स वैल्यू आ गई। अब हमारे सामने केस नंबर मेरे भाई 2 डिस्कस किया गया। केस नंबर 2 यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया, सेम उसी तरीके से गुरुजी x का मान पूछा है क्या होगा, तो मैंने भी पूछा क्या होगा, ठीक है। k का मान हमारे सामने 14 है तो हमने 14 लिख दिया, और y का मान कहा था 37, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा था y का मान 37, यानी y का मान 37 होगा तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर 14/37, 14/37 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। इस तरीके से हम आंसर देंगे। मैंने कहा यार इस सवाल को बनाने के लिए इतना ड्रामा क्या करना था,